हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 8 नवंबर और दिन है शनिवार। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कथा। एक चंपापुरी नाम का राज्य था जिसके राजा हंसध्वज जी थे। वो परम धार्मिक थे और धर्म पूर्वक तरीके से शासन करते थे। प्रभु की भक्ति और योद्धाओं की श्रेष्ठता में उनकी बहुत रति थी और वो पूरी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। उनके अपने पुत्र का नाम सुधन्वा था। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। गुप्तचरों ने हंसध्वज जी को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजा हंसध्वज ने पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी साथ हैं? गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि वो तो नहीं है, परंतु उनकी द्वारिका की सेना साथ चल रही है। हंसध्वज के मन में आया कि यदि भगवान कृष्ण साथ होते तो घोड़े का पूजन करके उनके दर्शन प्राप्त करते, लेकिन अब पांडवों को थोड़ा कष्ट देने के बहाने भगवान के दर्शन करने का उपाय करना होगा। वो जानते थे कि पांडवों की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होकर उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के अश्व को पकड़ लेने का आदेश दे दिया। अश्व के साथ चल रहे बड़े बड़े महारथी जैसे अर्जुन, प्रद्युम्न आदि युद्ध के लिए तत्पर थे। अश्व को पकड़ते ही हंसध्वज ने हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया और तत्काल अपनी सेना को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने साथ ही यह भी आदेश किया कि यदि किसी ने थोड़ी भी देर की तो उसे खौलते हुए तेल की एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। स्वयं गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को मानसिक प्रणाम करके अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राजा की आज्ञा सुन सब सैनिक ठीक समय पर उपस्थित हो गए। आदेश अनुसार वहीं एक बड़ी कढ़ाई में खौलता तेल डालकर रखा जाने लगा कि यदि कोई विलंब करेगा तो उसे कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे वो सब उपस्थित हो गए, पर उनके अपने पुत्र सुधन्वा जी समय पर नहीं आए। सुधन्वा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हर समय नाम जप करते रहते थे। जो ही युद्ध की घोषणा हुई वो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी माता के पास गए और प्रणाम करते हुए कहने लगे, माँ, आज मेरे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं ऐसा तृप्त और व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़े। पर हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि भगवान के साक्षात्कार की अपनी कामना पूर्ण कर सकूं। उनकी माता ने उन्हें कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इसके बाद उनकी बहन ने आकर उन्हें तिलक लगाया, आरती की और उनको युद्ध में विजय की शुभकामना दी। आगे बढ़े तो सुधन्वा जी की पत्नी प्रभावती, जिनसे उनका अभी अभी ब्याह हुआ था, मुस्कुराती हुई सामने आई। सुधन्वा जी को युद्ध के लिए तैयार देख कहने लगी, स्वामी, मैं जानती हूँ आज आप महाबली महारथी अर्जुन जी से युद्ध करने जा रहे हैं और ये भी जानती हूँ कि वहां से वापस आ पाना असंभव है, पर इतनी कृपा तो कर दो कि आपके बाद आपको जलांजलि देने वाला तो कोई हो। सुधन्वा जी ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं श्री कृष्ण के बल से अर्जुन को परास्त करके वापस लौटूंगा। प्रभावती जी ने उत्तर दिया, नाथ, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों वो वापस लौटे। बाहर कढ़ाई में तेल खौल रहा था और राजकुमार सुधन्वा जी को समय पर आया ना देखकर महाराज हंसध्वज को बहुत कष्ट हुआ कि सुधन्वा ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। सुधन्वा जी अपनी पत्नी के पुत्र कामना के भाव को पूर्ण करने के लिए रुके थे, पर महाराज को ये पता नहीं था। हंसध्वज जी ने तुरंत जल्लादों को आज्ञा देते हुए कहा कि सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए। जो ही आज्ञा हुई तो सैनिक तुरंत गए और उधर सुधन्वा जी स्नान आदि कर पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। सुधन्वा जी से सैनिकों ने कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बनाकर ले जाया जाए और खौलते तेल में डाल दिया जाए, क्योंकि आपने विलंब किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि पहले हमें महाराज के सामने पहुंचने दिया जाए। पिता के सामने जाकर सुधन्वा जी ने प्रणाम किया,
पर महाराज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारी आज्ञा के उल्लंघन का जो निर्णय है वही बर्ताव इनके साथ किया जाए। महाराज हंसध्वज के शंख और लिखित नाम के 2 आचार्य थे जो सुधनवा जी के नाम जप और भक्ति से बहुत जलते थे। अब उनको अवसर मिला तो राजा के पूछने पर उन्होंने सुधनवा जी को आज्ञा अनुसार खौलते तेल में डालकर मृत्यु दंड देने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि यदि पुत्र मोह में आकर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उनका त्याग कर देंगे। मंत्रियों ने राजा को समझाने की चेष्टा की, पर राज पुरोहित के विरुद्ध हंसध्वज नहीं जा सकते थे। सुधनवा जी अर्जुन को व्याकुल कर कृष्ण दर्शन की अपनी कामना अपूर्ण होती देख व्याकुल होने लगे। ज्यों ही उन्हें कढ़ाई में डाला जाने लगा तो वो भगवान को पुकार कर कहने लगे, हे गोविंद, मुझे मरने का दुख नहीं, क्योंकि आज मरने के लिए ही निकला था, पर मरने से पहले मैं आपके दर्शन पाना चाहता था और अर्जुन के पक्ष से आप मेरी ओर कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था। यदि अर्जुन के बाणों से भेदा जाता और आप सामने होते तो मुझे आनंद मिलता, पर ये कायरों की तरह कढ़ाई में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरी कामना की पूर्ति करें। युद्ध स्थल में अर्जुन को व्याकुल करते हुए अपने बाणों से आपकी पूजा करते हुए मरने में मुझे संतोष होगा। सुधनवा जी श्री कृष्ण झपने लगे और उन्हें कढ़ाई में डाल दिया गया। काफी देर खौलते तेल में रहने के बाद भी सुधनवा जी का एक रोम भी नहीं जला। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सबके सामने तेल खौल रहा था, पर नाम का ऐसा चमत्कार था कि सुधनवा जी प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण जपते बैठे रहे। राजपुरोहित विचार करने लगे कि आग तो जल रही है, पर सुधनवा जी को कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने एक नारियल को कढ़ाई में डलवाया तो खौलते तेल से फटकर वो नारियल शंख और लिखित के सर में लगा। तेल की गिरी बूंदों से उनके मुख पे फपोले पड़ गए। इससे निश्चित हुआ कि सुधनवा जी श्री कृष्ण नाम के बल से जीवित हैं, इसीलिए आग उन्हें नहीं जला सकती। दोनों पुरोहित शंख और लिखित सोचने लगे कि हम अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में भगवान की भक्ति का तिरस्कार करते थे, आज सुधनवा जी के नाम जप का प्रभाव देख ही लिया। इतने में सुधनवा जी को बाहर निकाल लिया गया। तभी दोनों पुरोहित एक भक्त का विरोध करने के लिए स्वयं को धिक्कारते हुए उसी कढ़ाई में कूद गए। सुधनवा जी श्री कृष्ण नाम जपते रहे और तुरंत कढ़ाई में सब शीतल हो गया। दोनों आचार्य सुधनवा जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें छाती से लगाकर कहने लगे, प्रिय राजकुमार, आज तुम्हारे स्पर्श से हम पावन हो गए। तुम्हारी कृपा से आज ये समझ आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी भी दूसरे साधन में नहीं। तुम ही हमारा उद्धार करोगे। जाओ, युद्ध करो और अपनी कामना की पूर्ति करो। राजा ने घोषणा की कि आज उनके स्थान पर सुधनवा सेनापति का पद संभालेंगे। सुधनवा जी कब प्रत्यंचा चढ़ाते और कब बाण छोड़ते, बड़े बड़े सैनिक यह देख ही नहीं पा रहे थे। जब अर्जुन ने सुधनवा जी को बड़े बड़े महारथियों को मूर्छित करते देखा तो उन्होंने स्वयं अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने सुधनवा जी को युद्ध के लिए ललकारा तो सुधनवा जी ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर तब आपके सारथी श्री कृष्ण थे। यद्यपि आप महावीर हैं, पर इस समय आप मेरे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि आपका सारथी यहाँ नहीं है। अगर मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो अपने सारथी को याद करो, नहीं तो आपके गांडीव की सामर्थ्य नहीं है कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती सुन अर्जुन ने क्रोधित होकर उन पर बाणों की वर्षा कर दी। सुधनवा जी ने उनके हर बाण को काट दिया और अर्जुन की ध्वजा, प्रत्यंचा और गांडीव तक पर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया। अब बिना ध्वज का रथ और बिना प्रत्यंचा का धनुष देख अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। सुधनवा जी ने उपहास करते हुए कहा, आप मुझे बालक कह रहे थे, पर मैं चाहूं तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो आप जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, आप अपने सारथी को याद कीजिए और यहाँ बुला लीजिए। ज्यों ही अर्जुन ने स्मरण किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने मूर्छित सारथी को हटाकर अर्जुन के रथ को संभाल लिया। सुधनवा जी की आशा पूरी हुई। उन्होंने अपने रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणाम मुद्रा में होकर अपने आराध्य देव का दर्शन किया।
फिर वह दोबारा रोष में आकर अर्जुन को पुकारते हुए कहने लगे, हे पार्थ, अब संकोच मत करना, अब तुम्हारी विजय होगी। मुझे हराने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे मस्तक को 3 बाणों से गिराऊंगा। यदि मैं भगवान कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं, तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर नर्क में गिर जाएं। सुधन्वा जी ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके 3 बाणों को बीच में ही काट कर गिरा दूंगा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। इसके बाद सुधन्वा जी ने 10 बाणों से अर्जुन और 100 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। साथ ही उन्होंने एक बाण से रथ को 100 कदम दूर गिरा दिया। श्री कृष्ण बोले, धन्य है अर्जुन, देखो सुधन्वा कितना महाबली है। समस्त ब्रह्मांड का भार लिए मैं बैठा हूँ, फिर भी तुम्हारे सहित मुझे 100 हाथ दूर फेंक दिया। ये बल सुधन्वा को निरंतर नाम जप और एक सुदृढ़ पत्नी व्रत होने से प्राप्त हुआ है। अब अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया और बाण पे काल को विराजमान किया। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गोपियों की रक्षा की थी, उससे प्राप्त पुण्य मैं इस अस्त्र पे विराजमान करता हूँ। अर्जुन ने सुधन्वा जी से कहा, बचो, ये काल का बाण है। सुधन्वा जी ने उत्तर दिया, मेरे पास कृष्ण नाम का बाण है, जो काल का भी महाकाल है। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ भगवान का नाम। सुधन्वा जी ने जोर से उच्चारण किया, जय श्री कृष्ण, और उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान ने अर्जुन से तुरंत दूसरा बाण निकालने को कहा और उस पर अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। भगवान दिखाना चाह रहे थे कि उनके नाम के आगे उनकी अपनी शक्तियां, सुकृत और पुण्य भी काम नहीं करते, इसीलिए भगवान अपने नाम के अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस्ती कर राखे रामू। रामचरितमानस सुधन्वा जी ने अर्जुन से कहा, यदि मैं इस बाण के टुकड़े ना कर दूं, तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। ये कहते हुए सुधन्वा जी ने गोविंद कृष्ण नाम लेते हुए बाण मारा तो अर्जुन द्वारा चलाए भगवान की शक्तियों से संपन्न बाण के 5 टुकड़े हो गए। अर्जुन को निरुत्साहित होते देख भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाते हुए नाद किया और अर्जुन से कहा, अब बाण संधान करो। भगवान ने कहा, मेरे राम अवतार में एक पत्नी व्रत होने के सब सुकृत इस बाण पर विराजमान करता हूँ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बाण के पिछले भाग और काल को अगले भाग पर विराजमान होने का आदेश किया और अर्जुन से बाण चलाने को कहा। सुधन्वा जी ने अर्जुन से कहा, अब भी संशय है तुम्हें? देखो तुम्हारी विजय के लिए भगवान क्या कर रहे हैं। अब कोई प्रतिज्ञा करो इस बाण को बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा, वीरवर, यदि इस बाण से मैं तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक ना गिरा दूं, तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से जो पाप लगता है वो मुझे अब भी लगे। सुधन्वा जी ने कहा, मैं यदि इस बाण को काट ना दूं, तो काशी में मणिकर्णिका घाट पर शिव विग्रह को पैर मारने से जो पाप लगता है वो मुझे तुरंत लगे। दोनों भगवत भक्तों ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली और अपने अपने बाण चलाए। सुधन्वा जी ने जय श्री कृष्ण नाम जप करते हुए उस बाण को काट दिया। हाहाकार मच गया। इतनी महिमा से युक्त बाण को कोई काट ही नहीं सकता था। बाण तो कट गया, पर उसके अग्रभाग ने आगे बढ़कर सुधन्वा जी के मस्तक को काट दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि सुधन्वा जी के कटे हुए सिर से भी निकल रहा था, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे और उन्होंने सुधन्वा जी के कटे हुए सिर को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। इतने में सुधन्वा जी के शरीर से निकली ज्योति भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गई। भगवान ने राजा हंसध्वज से कहा, ऐसा भक्त शायद ना आज तक हुआ है और ना ही आगे होगा। वो मेरे दिव्य धाम में गया, इसलिए आप शोक या विलाप मत करना। प्रिय श्रोताओं, भक्तों को अभय वर देने वाले प्रभु श्री हरि के नाम की अपार महिमा है, इसलिए अनन्य होकर निरंतर भगवान का नाम जपने से सब प्राप्त हो जाता है। जैसे भी बने, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा हो या ना हो, तो भी जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, आपको उसका जप और कीर्तन करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ।
इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवी रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी षड्डचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुण्य गोलोक चला गया। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थीं, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थीं। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायाण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत समनष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार विंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणार विंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसर से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदनंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशत देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्ग। इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में कुकलौ चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गड़ा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धाड्र से प्रकट हुई हैं। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वानु पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रलरों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है
और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रनन, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रनन तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञा ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। पार्वती ने पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञा कौन है? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें किस ब्राह्मण का शाप प्राप्त हुआ था? और वो किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है तथा साक्षात श्री कृष्ण जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की कैसे मिल सका? जिनके चरणारविंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञा ने कैसे किया? वे मनुष्य के दृष्टिपथर में कैसे आईं? तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञा को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन विधि तथा स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? यह सब बताने को कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है, उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल श्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रलनों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो तेज से उद्भासित होती थीं, ब्राह्मणों को बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञा रख दिया। राजा सुयज्ञा अन्न, रलन तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। उन गांवों के सींग रत्नों से मड़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञा की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी, यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुअन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणेतरों को भी भोजन दिया, तथापि वहां अन्न की सहस्रों राशियां शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञा अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी।
वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चचित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हो गया। जो जो लोग वहां हंसे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया। उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर हो रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भगु, अड्रिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कंडव, कात्यायन, कठ, पांडिनी, जाजली, ऋष्यशृद्र, विभांडक, आपिशली, तैत्तिली, महातपस्वी, मार्गंडेय, वोढु, पैल, सनक, सनंदन, सनातन, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवर्त, करत, और्व, च्यवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, उतथ्य, संवर्त, आस्तिक, आसुरी, शिलाली, लाडली, शाकल्य, शाकटायन, गर्ग, वात्स्य, पंचशिक, जमदग्नि, देवल, जैगीश्व्य, वामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, करदम, प्रस्कन्न, कपिल, विश्वामित्र, कोत्स, ऋचिक और अधघमर्षण ये तथा और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती, उन नीति विशारद मुनियों ने कहा कि विद्वद्वरों, आप पहले यह बतावें कि स्त्री हत्या, गोहत्या, कृतज्ञता, गुरुपल्लिगमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छा पूर्वक गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित तक लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गायों का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गोहत्या से धूना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। तदंतर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से धूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभिपाक नरक में निवास करता है। तदनंतर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कत्लों की शुद्ध के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। राजा ने पूछा, वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतज्ञों का लक्षण बताइए। कृतज्ञों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। ऋष्यशृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतज्ञों का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य,
द्विज पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास, परधर्म और परप्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्य का जो वध करता है वह पापिष्ट कृतज्ञ कहा गया है। इनके लिए जो लोग हैं वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतज्ञ जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। सुयज्ञा ने पूछा, प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं? इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है, फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात सर्वश्री सनंदन, सनातन, पराशर, जरत्कारु, भरद्वाज और विभांडक ने विभिन्न कृतलोक भेद तथा उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। तदनंतर श्री मार्कंडेय जी बोले। मार्कंडेय ने कहा, नरेश्वर, शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जातीय स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतज्ञों में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक कृमिदंश नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहां वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिढ़न करवाते हैं। तदंतर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी सत्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। सुयश बोले, मुने, अन्य कृतज्ञों के भी कर्मों का फल बताइए। यह ब्राह्मण का शाप मेरे लिए श्लाघ्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, अन्य कृतज्ञों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञा के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं उतने सहस्र वर्षों तक वह शूलप्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और अटाया हुआ मूत्र पीने को। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घकाल तक अंधकृप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। तदनंतर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देव ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जगीश्वर बोले, जो पिता, माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उलटे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतज्ञ कहा गया है। जो कुल्लटा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वह कृतघ्री कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहकुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्र में ही वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जलौका झोंक होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा,
राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतज्ञता है। जो काम, क्रोध तथा भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक बात करता है, वह कृतघ्र माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्रा का हनन करता है वह भी कृतज्ञ ही है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतज्ञता निहित है। नरेश्वर, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश होता है। तदनंतर भारत में 7-7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गूंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरुपत्रिगमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है वह जीते जी ही मृतक तुल्य होता है, चांडाल एवं अस्पृश्य समझा जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता है। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरुपल्लीगामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वह कुंभीपाक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के पश्चात हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदनंतर वह पत्नीहीन नपुंसक चांडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहां यत्र पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधुवर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्य के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्मशाप से विहल हुए नृपश्रेष्ठ सुयज्ञा ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा करे। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप श्रेष्ठ सुयज्ञा ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं।
कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देवभाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर को प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता हैं। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।